अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस होता क्या है। जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमसे शायद हैंडल ना हो पाए या हमें मुश्किल हो उस सिचुएशन में जाना और देखना कि अब नेक्स्ट करना क्या है, तो उससे एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में ट्रिगर हो सकता है। तो स्ट्रेस बेसिकली एक बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जिसमें कुछ फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हार्ट रेट तेज़ हो जाना, ब्रीदिंग के इश्यूज़ आ जाना, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाना जो कि आप नहीं चाहते हैं पर उस टाइम पे आ रही होती हैं और आप एक किस्म का पैनिक कर जाते हैं। तो उस सिचुएशन को मैनेज नहीं किया जाता। इसको बेसिकली हम स्ट्रेस कहते हैं। जब कभी कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन आ जाए जो हमसे हैंडल नहीं हो सकती, उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी का एक रिएक्शन होता है वो स्ट्रेस होता है। तो नॉर्मली जब इस तरह का कभी स्ट्रेस आता है तो लोग इसको मैनेज करने के अनहेल्दी तरीके अपनाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देना, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड मंगवा के खा लेना, जो कंफर्ट फूड वाली एक टर्म बनी हुई है कि जब कभी स्ट्रेसफुल इवेंट आएगा लाइफ में तो हम कंफर्ट फूड की तरफ जाएंगे। हम आइसक्रीम के टब्स खाएंगे या हम बर्गर्स खाएंगे, जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि वो हमें थोड़ा सा बेहतर फील करवाएगा और यानी कि हम कंफर्टेड फील करेंगे। ये बहुत अनहेल्दी रिस्पॉन्स है स्ट्रेस का, क्योंकि इससे ना तो हमारा वेट बढ़ेगा, ये हमारे लिए बॉडी के लिए भी अनहेल्दी है क्योंकि इससे मल्टीपल और डिजीज़ेज़ हो सकते हैं। अक्सर ऐसे भी होता है कि कुछ लोग जब स्ट्रेस में आते हैं तो वो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। ये भी अनहेल्दी है क्योंकि जब आप खाना छोड़ देंगे आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, और जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हम कमज़ोर होते चले जाएंगे और मज़ीद जब और स्ट्रेस आएगा तो हमसे मैनेज नहीं हो पाएगा। या फिर स्लीपिंग पैटर्न्स में इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम है या स्ट्रेसर है हम उसको डील करने के बजाय उसको अवॉइड करते हैं। और जब हम अवॉइड करते हैं तो अवॉइड ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को कोई ऐसी दूसरी एक्टिविटी में, या फिर हम सो जाते हैं। या ऐसे भी होता है कि जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो तो हम कॉन्स्टेंटली उसके बारे में जब सोचते रहते हैं तो हमें नींद नहीं आती और हम पूरी रात जागते भी हैं। उसके अलावा हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है, जब स्ट्रेस आता है लाइफ में और हम उसको मैनेज नहीं करते और वो रहता है हमारे साथ, तो जो हमारी वर्क एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हमारे ज़हन पे सारा टाइम वो स्ट्रेसर सवार होता है। तो जो हमने एक्चुअल में काम करना है वो हम कर नहीं पाते हैं पूरे पोटेंशियल के साथ। हम कर भी सकते हैं क्योंकि हमारा इतना पोटेंशियल होता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। हमें वो काम करने में वक्त ज़्यादा लगता है और वक्त ज़्यादा लगाने के बावजूद भी वो काम शायद इतना ठीक नहीं हो सकता जितना हम अगर रिलैक्स होकर उस काम को करेंगे, अपना पूरा 100% पोटेंशियल देंगे उसमें। उसके अलावा और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज जो हैं उसमें आ सकते हैं कि नेल बाइटिंग हो सकती है, इनएबिलिटी टू रेस्ट हो सकता है, और उसके अलावा यही यानी कि हम सोडाज या कैफ़ीन इंटेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अक्सर लोग मंशियात की तरफ भी जाते हैं टू डी स्ट्रेस। ये एक बहुत बड़ी मिथ है या मिसकंसेप्शन है कि जब हम निकोटीन लेंगे यानी कि टोबैको सिगरेट पिएंगे तो हम जो हैं रिलैक्स्ड फील करेंगे, डी स्ट्रेस करेंगे। असल में होता ये है कि इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस मज़ीद और बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता करके सिगरेट की भी हमारी टॉलरेंस बढ़ती चली जाती है, और जब सिगरेट की टॉलरेंस बढ़ती है तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक करना शुरू करते हैं, जो कि इन द लॉन्ग रन हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो ये तो सारे हैं अनहेल्दी वेज स्ट्रेस के साथ कोप करने में। जो कुछ हेल्दी वेज हैं स्ट्रेस को कोप अप करने के, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपनी ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स को रेगुलर करें, हेल्दी बनाएं। जब कभी हमें स्ट्रेस आए तो बजाय कि हम जाके जंक फूड खाएं, आइसक्रीम्स खाएं, बर्गर्स खाएं, इससे बेहतर है कि हम नट्स, फ्रूट्स ये खाएं या पानी पिएं। डी स्ट्रेस करने का ये भी तरीका अच्छा है कि हम पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें पूरे दिन में, और अपनी नींद को रेगुलेट करने की कोशिश करें कि टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। इससे जो हमारी बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो भी मैनेज होगा साथ में, और हम जब वेल रेस्टेड होंगे तो जब नेक्स्ट डे हम उठेंगे और हम जाएंगे काम करने, और जब कभी कोई स्ट्रेस आएंगे तो हम वेल इक्विप्ड होंगे, हम रेडी होंगे उसको मैनेज करने के। अगर नींद नहीं पूरी होगी हमारी तो हम जब क्योंकि वैसे ही टायर्ड होंगे तो जब स्ट्रेस आएगा तो मज़ीद और हम थक जाएंगे, और बॉडी इस तरह क्रॉनिकली भी थक जाती है। जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है
लंबे अरसे के लिए, तो इससे बॉडी फिज़िकली और मेंटली बहुत वीक होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को हेल्दी रखें और अपनी नींद को रेगुलेट करें। इसके अलावा एक्सरसाइज करना रेगुलरली बहुत अच्छी चीज़ है। ये डी स्ट्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में बहुत से केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए। उसके अलावा जो ये मिसकंसेप्शन मैंने जैसे पहले बात की कि सिगरेट्स यूज़ करना या बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इनटेक, एनर्जी ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को कम करें, क्योंकि इससे स्ट्रेस कम नहीं होता, इससे स्ट्रेस मज़ीद बढ़ता है, क्योंकि बॉडी अराउजल स्टेट में होती है और अराउजल स्टेट में नेचुरली ऐसे केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जो कि फिर इवेंचुअली स्ट्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब कभी स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स आए, थोड़ा सा वक्त में 2-4 कदम पीछे होएं और फिर लंबी गहरी सांसें लें। कोशिश करें कि आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक मसल को रिलैक्स करने की कोशिश करें। इस पे आप लोग मज़ीद और रिसर्च भी कर सकते हैं कि ये प्रॉपरली करनी कैसे है। रिलैक्सेशन जो या डीप ब्रीदिंग है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक और टेक्निक है। उसके अलावा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं कि लिव इन द मोमेंट, जो अभी मोमेंट है उसका देखें, उसके सारे जो सराउंडिंग्स हैं, जो कुछ उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको देखें और सोचें कि अब इसको कैसे हमने हैंडल करना है। हमारे चैनल पे माइंडफुलनेस पे भी काफ़ी वीडियोस हैं, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्ट्रेस के ट्रिगर्स हैं उनको रिड्यूस करें, क्योंकि जब स्ट्रेस आता है तो हम यहाँ तो हमारा एक रिस्पॉन्स एंगर भी होता है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर। तो जो स्ट्रेसफुल ट्रिगर्स हैं वो आइडेंटिफाई करें पहले से कि मैं अगर इस तरह की सिचुएशन में जाता हूँ या जाती हूँ और हमेशा मुझे इसमें स्ट्रेस ही होता है, तो हम इसको पहले से अवॉइड करें या इसको बेहतर हैंडल करने का पहले से प्लान बना के रखें कि इसको हैंडल, अब ये सिचुएशन आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम काम पे जाते हैं, काम पे वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो हम प्रायोरिटाइज़ कर लें कि पहले कौन सी काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद दूसरा करें। और जब हमसे नहीं हो पा रहा तो फिर लर्न टू टेल योर सेल्फ नो, अपना आपको असर्ट भी करें कि अब बस हो गई है, अब मेरे से और नहीं हो रहा। तो ओवर वर्क नहीं करना, ओवर स्ट्रेस में नहीं जाना हमने। जहाँ पे हम थक जाए हम अपने आप को बताएं कि नो, दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर मी, अब मेरे से और नहीं हो रहा, ये चीज़ अब हम कल करें। अपनी लिमिट्स को, अपनी बाउंड्रीज़ को पुश ना करें। जितना आप हेल्दी तरीके से मैनेज कर सकते हैं उतना उसको मैनेज करें। उसके अलावा जो आपके लाइफ के वैल्यूज़ हैं, रूल्स हैं, उनको एग्जामिन करें, उनके साथ यानी कि उसके साथ रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ की वैल्यूज़ हो सकती हैं कि फ़ैमिली को टाइम देना हमने, तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते और हमारा रवैया फैमिली के साथ भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। गुस्से से बात करते हैं उनसे और आइसोलेट हो जाते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं, जबकि वो हमें हेल्प करने की कोशिश करें। तो अगर आपकी वैल्यू है कि हमने फैमिली लाइफ अपनी हेल्दी बनानी है, तो फिर इसको प्रायोरिटी दें कि स्ट्रेस को साइड पर रख के पहले फैमिली से बात करें। तो साथ साथ एक किस्म का डिस्ट्रैक्शन भी हो जाएगी, या फैमिली से मदद मांगें कि मेरी लाइफ में ये स्ट्रेसर है, मैं इसको कैसे मैनेज करूं, क्या करने की मुझे ज़रूरत है। तो यानी कि आप मुझे हेल्प करें, मेरे से खुद नहीं मैनेज हो रहा। इट्स ओके टू सीक हेल्प। हर चीज़ खुद से कभी मैनेज नहीं हो पाती है, कभी कभार हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। अब चाहे वो मदद प्रोफेशनल की हो या फैमिली की हो, लेना लाजमी होता है। जब खुद से मैनेज करना हम थक जाएं या हमसे मैनेज नहीं हो पाता तो फिर किसी से हेल्प लेना अच्छी बात होती है। उसके अलावा अपने रियलिस्टिक गोल्स और एक्सपेक्टेशंस रखें कि ये ना सोचें कि मैंने आज के दिन में ये सारी चीज़ें पूरी करनी ही करनी है। रियलिस्टिकली देखें कि आज के दिन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई 100 चीज़ें नोट डाउन करनी है कि मैंने आज के दिन में पूरी करनी है, लेकिन एक दिन में 100 चीज़ें करना बड़ा मुश्किल है। इसको ब्रेक डाउन करना है, छोटे गोल्स में डिवाइड करने हैं। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में 5 ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़रूरी हैं, सबसे टॉप पे हमारी लिस्ट पे, वो कर लें और फिर उसके बाद अगले दिन बाकी की 5 चीज़ें, इस तरह करके डिवाइड जब कर लेंगे हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और गोल्स रख रहे हैं कि हम इतना ही मैनेज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल स्ट्रेस रिडक्शन में बहुत हेल्प करेगा। तो अब यानी कि, और अपने आप को बार बार बताते भी रहें कि मैं ये कर सकता हूँ,
क्योंकि स्ट्रेस जब आता है तो एक नेगेटिव फीलिंग भी आती है कि शायद मेरे से हो नहीं सकता। तो अपनी सेल्फ इस्टीम को भी बूस्ट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं, मैं ये आई कैन डू इट, मेरे से चलो 2-4 अगर गलतियाँ हो गई हैं तो मैं इनसे सीख के आगे बढ़ सकता हूँ, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब यानी कि जो हमारे अनहेल्दी तरीके थे स्ट्रेस को मैनेज करने के, उसके बजाय कोशिश ये करनी है हमने कि ये जो हेल्दी तरीके आज मैंने आपको बताए हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करना शुरू करें। विद प्रैक्टिस ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे और जब कभी कोई स्ट्रेस आएगा लाइफ में आपको मैनेज करना इसको आता होगा और आसान होगा आपके लिए मैनेज करना। मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ आई होगी कि अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, और आप ये जो स्किल्स मैंने आज बताए हैं अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। कि आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।